So, hello friends. First of all, I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हमारी वर्ब की क्लास होने वाली है। इसके पहले हमने वर्ब का पार्ट फर्स्ट कर लिया था। आज हम वर्ब का पार्ट सेकंड देखेंगे, ठीक है। तो वर्ब के फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि वर्ब क्या होती है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो जैसा कि पता है कि वर्ब दो टाइप्स की पहले होती हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फिर उन्हें हम बांटते हैं फाइनाइट वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में। तो जिसमें कि हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब हो चुका था। तो आज हम लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिंकिंग वर्ब हमारे क्या होते हैं। तो जिन वर्ब्स के अर्थ को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है वो वर्ब कैसे होते हैं, लिंकिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। जैसे ही इज अ डॉक्टर, ठीक है। जैसे दे वर हैप्पी, ठीक है। आई एम अ टीचर, ठीक है। इसी तरीके से जैसे शी सीम्स हैप्पी, ठीक है। जैसे दे बीकेम थर्स्टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब हैं इज, वर, एम, सीम्स और बीकेम, ये किस तरह के वर्ब हैं, ये हमारे लिंकिंग वर्ब हैं, ठीक है। क्योंकि इनके बाद ये जो कॉम्प्लीमेंट का यूज किया गया है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। जैसे ही इज अ डॉक्टर, इसमें अ डॉक्टर क्या है, कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से दे वर हैप्पी में हैप्पी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ना कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब कभी हमें वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट का यूज करना पड़ता है तो वहां पे जो वर्ब होती हैं वो कैसी होती हैं, लिंकिंग वर्ब होती हैं, ठीक है। अब लिंकिंग वर्ब में ये जो इज, एम, आर, वाज वर्ब होते हैं ये लिंकिंग वर्ब भी कहलाते हैं, ठीक है। और जो इस तरह के लिंकिंग वर्ब होते हैं जिनमें इज, एम, आर और वाज वर्ब का यूज नहीं होता है, ये लिंकिंग वर्ब विदाउट बी कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे सीम्स है, बी केम है, ठीक है। ये किस तरह के वर्ब हैं, वर्ब अदर देन बी। लिंकिंग वर्ब तो हैं लेकिन अदर देन बी हैं। और जिसमें इज, एम, आर, वाज वर्ब का यूज किया जाएगा वो लिंकिंग वर्ब विद बी होंगे, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब हमारे क्या होते हैं, ऐसे वर्ब जिनके अर्थ को पूरा करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट का यूज करना पड़ता है, वो वर्ब कैसे होते हैं, लिंकिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। और जो इस दशा में जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा कैसा कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसके पहले मैंने जब कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं दो तरह के, एक हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है। तो यहाँ पे जो ये कॉम्प्लीमेंट यूज किए जाएंगे लिंकिंग वर्ब में वो हमेशा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होंगे, ये सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहे होंगे। जैसे यहाँ ए डॉक्टर लिखा है, ही इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर ही के बारे में बता रहा है कि वह एक डॉक्टर है। यहाँ पे दे वर हैप्पी, वो प्रसन्न थे, तो जो हैप्पी है ये दे के विषय में बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस तरह के कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ब जो टेंस को बनाने में मेन वर्ब की हेल्प करते हैं वो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। अब ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब भी हमारे दो तरह के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, चलिए। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हमारे कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब आएंगे, ठीक है। एक तो इसमें बी के रूप आएंगे। अब बी के रूप में कौन कौन आता है, इज, एम, आर आएंगे आपके और वाज वर आएंगे, ठीक है। ये बी क्रिया के रूप आते हैं। और हैव के रूप आते हैं, ठीक है। हैव के कौन कौन से रूप होते हैं, हैज, हैव और हैड, ठीक है।
और इसमें डू के आते हैं, डू के रूप। डू के कौन कौन से रूप होते हैं? डू, डज और डिड। ठीक है, अब इनको देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इनका यूज किया जाता है। जो मैंने ट्रांसलेशन की क्लासेज कराई हैं उसमें मैंने इसे डिटेल में पढ़ाया है कि ईजेमार और वाज वर्ब का यूज कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, ईजेमार का यूज हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं और वाज वर्ब का यूज पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, इज का अर्थ होता है या फिर होता है, और एम का अर्थ हूं, और आर का अर्थ है या फिर होते हैं। इसी तरीके से इसका वाज का अर्थ होता है था, थी, और इसका वर्ब का अर्थ होता है थे। ठीक है, तो ट्रांसलेशन की क्लासेज में मैंने इन्हें डिटेल में कराया है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, ईजे अब देख लेते हैं हैव को। ठीक है, तो हैव के जो रूप हैं वो हैज, हैव और हैड हैं। इनका यूज हम दो तरह से करते हैं। एक तो जब किसी वस्तु का किसी पर अधिकार प्रकट होता है वहां पे हम हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस में उसके लिए हैज और हैव आते हैं और पास्ट टेंस में हैड का यूज किया जाता है। ठीक है, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव प्लूरल के साथ, जबकि पास्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के साथ हम हैड का यूज करते हैं। तो वो मैंने ट्रांसलेशन की क्लास में कराया, आप वहां पे डिटेल में देख सकते हैं। और एक तो हैज, हैव और हैड का यूज हम परफेक्ट टेंस में करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का यूज किया जाता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज किया जाता है। इसी तरह से जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं तो वहां पे भी हैज, हैव और हैड का यूज किया जाता है, साथ ही इसके साथ बीन का यूज भी होता है। ठीक है, तो वो ट्रांसलेशन मैंने डिटेल में कराया, आप वहां पे देख सकते हैं। इसी तरीके से जो डू है, डू के रूप क्या होते हैं? डू, डज और डिड। ठीक है, तो डू डज का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं और डिड का यूज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ठीक है, अब दूसरे कौन से थे ऑक्सिलरी वर्ब? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें आएगा तुम्हारा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आर्ट, टू, नीड और डेयर। इनका भी यूज हमने ट्रांसलेशन की क्लास में डिटेल में कराया है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। ठीक है, तो जब कोई फ्रेज ऐसे बना हो जिसमें वर्ब और एडवर्ब पार्टिसिपल हो। ठीक है, वर्ब और एडवर्ब पार्टिसिपल, तो इस तरह के फ्रेज को हम क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? फ्रेजल वर्ब। जैसे मान लीजिए कम अक्रॉस है। ठीक है, कम अक्रॉस हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे कम अबाउट हो जाएगा। ठीक है, ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के फ्रेज हैं जो वर्ब और एडवर्ब पार्टिसिपल से मिलकर बने, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। ठीक है, सेंटेंस में देख लीजिए इनका किस तरह से यूज होता है। जैसे आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड यस्टरडे। ठीक है, अब कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? किसी से अचानक मिल जाना। ठीक है, यानी अकस्मात किसी से मिलना। तो आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड यस्टरडे, यानी मैं कल अपने मित्र से अकस्मात मिला, यानी रास्ते पर कहीं पर अचानक से मिला। तो आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड यस्टरडे। जैसे इसको देख लो, ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब क्या होता है? तोड़ना। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ही ब्रोकअप द स्टिक, यानी उसने स्टिक को तोड़ा। ठीक है, इसी तरीके से होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब होता है स्वास्थ्य खराब हो जाना। ठीक है, जैसे हेल्थ ब्रोक डाउन। ठीक है, ड्यू टू इलनेस, यानी बीमारी की वजह से मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। तो ब्रेक डाउन मतलब स्वास्थ्य खराब हो जाना। कम अक्रॉस मतलब अचानक किसी से मिलना। कम अबाउट घटित होना। ब्रेकअप तोड़ना। ठीक है, तोड़ना या फिर टूटना। ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब होते हैं। सेंटेंस में इनका यूज हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, चलिए अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी देख लो, और जो फ्रेजल वर्ब आपके बुक्स में भी दिए गए होंगे तो उन्हें आप लर्न जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि सभी को एक साथ कराना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्हें वहां से लर्न जरूर आप कर लें। ठीक, जो फ्रेजल वर्ब होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब और इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। तो ऐसे वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जिनके साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, वो ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब होते हैं, और ऐसे फ्रेजल वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है वो हमारे
इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब होते हैं। ठीक है, अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब तो बेसिकली क्या होता है कि वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं। एक तो हमारा होता है बेस फॉर्म, ठीक है, और एक क्या होता है सिंपल पास्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट फॉर्म, और एक हमारा होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, और एक होता है हमारा आईएनजी फॉर्म, इसी को हम क्या बोल देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो बेसिकली जो वर्ब के होते हैं कितने फॉर्म होते हैं 4 फॉर्म, एक बेस फॉर्म, एक सिंपल पास्ट फॉर्म, एक हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और एक आईएनजी फॉर्म या इसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक वर्ब है आपका, जैसे राइट है, तो राइट ये कैसा है इसका बेस फॉर्म है। अब जब इसका सिंपल पास्ट फॉर्म होगा तो वो क्या होता है रोट, और इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है रिटेन। ठीक है, इसका आईएनजी फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा राइटिंग। तो क्या हो जाएगा राइट का बेस फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रिटेन और प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म क्या हो गया राइटिंग हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए कोई दूसरा वर्ब ले लो, जैसे स्लीप, स्लीप मतलब सोना, तो इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है स्लेप्ट। इसी तरीके से पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी क्या होता है स्लेप्ट, और जब आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो उसके लास्ट में आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, तो स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट और स्लीपिंग। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए रन, तो रन का बेस फॉर्म रन हुआ, अब सिंपल पास्ट फॉर्म क्या होता है इसका रैन। ठीक है, और ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है रन, और आईएनजी फॉर्म क्या होता है रनिंग। ठीक है, ऐसे जो वर्ब होते हैं जिनके लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट होता है उसके पहले सिंगल वावेल होता है, तो जब उसका आईएनजी बनाते हैं तो जो लास्ट का कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल कर देते हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये आपके बुक्स में दिए गए होंगे, ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है इन्हें आप एक बार लर्न जरूर कर लें। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारा वर्ब भी फिनिश हो गया। अब आगे हम कोई एक पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे, या तो एडवर्ब करेंगे या फिर दूसरा कोई। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, यहाँ पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ चैनल को शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।